मूवी की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ वायरस कोरिया में पूरी तरीके से फैल गया है। फिर फट्टू कैप्टन जिसका नाम है जून सियोंग और उसकी सिस्टर की फैमिली एक शिप की तरफ जाते हैं जो जापान जाने वाली होती है। तो रास्ते में उनको एक औरत दिखती है जो उसे लगता है कि उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। वो औरत उसको कहती है एटलीस्ट इस बच्चे को लेके जाओ। फट्टू जियोन उसकी ये देख के फट जाती है और वो उसको वहीं पे छोड़ के चला जाता है। वो शिप की तरफ पहुंच जाते हैं और जो जापान जाने वाली होती है और वो आखिरी शिप होती है। फिर उसको पता चलता है कि शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जाने वाली है। तो ये सुनकर वो शिप के कैप्टन के साथ बात करने जाता है। फिर बात करते वक्त पीछे से एक कमांडर आता है और कहता है उनको कि जो ब्लॉक में एक ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्टेड मिला है जिस ब्लॉक में वो और उसकी बहन की फैमिली रुकी थी। फिर फट्टू कैप्टन अपनी पिचकारी के साथ उस ब्लॉक की तरफ जाता है। फिर वो देखता है कि उसका नेपी को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। वो अपनी सिस्टर को खींचता है लेकिन वो बच्चा उसकी माँ को जाने नहीं देता। उसको भी ज़ॉम्बीज़ काट लेता है। कैप्टन बोलता है पहाड़ में गई ये जगह अपला अपला बगा और दरवाज़ा बंद करता है और फिर ब्लॉक के ज़ॉम्बीज़ उस औरत की भेलपुरी निकालते हैं। फिर 4 साल के बाद हमको ये दिखाया जाता है जहाँ वो कैप्टन और उसकी सिस्टर के हस्बैंड जिसका नाम है चुल मिल वो दोनों हांगकांग में होते हैं लेकिन वहाँ के लोकल पीपल उनको पसंद नहीं करते, उनकी ले लेते हैं। फिर दूसरे सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि एक माफिया का लीडर जो उनको एक जॉब ऑफर करता है, बोलता है कि उनका एक ट्रक है जो पेनिनसुला कोरिया के ब्रिज में अटका हुआ है जिसमें $20 मिलियन है। वो कहता है अगर उनने वो पैसे लाए तो उनको $2.5 मिलियन मिलेंगे हर एक को। और वो ये भी बोलता है कि तुम रात को जाएंगे वहाँ पे एक शिप के जरिए से क्योंकि रात को ज़ॉम्बीज़ को दिखाई नहीं देता। फिर उनको 2 सैटेलाइट फ़ोन देते हैं और कहते हैं अगर पैसे मिले तो इस फ़ोन के जरिए से कॉन्टैक्ट करो, हम बोट लेके आ जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको एक ट्रक दिखाई देती है लेकिन वो ट्रक नहीं रहती। कैप्टन आगे जाता है एक टूटी हुई कांच की बिल्डिंग की तरफ जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फंसे हुए रहते हैं और ये देख के कैप्टन की फटके 4 होती है और वो चुपचाप चूहे की तरह गाड़ी में आके बैठ जाता है। आगे के पार्ट में हमको ये दिखाया जाता है कि वो ट्रक उनको मिल जाती है जिसमें $20 मिलियन रहते हैं और उस ट्रक ड्राइवर को मरा हुआ समझते हैं वो लोग। लेकिन वो उड़ जाता है और वो काटने ही वाला होता है लेकिन वो बच जाता है क्योंकि कैप्टन उसको उसी टाइम गोली मार देता है। और गोली की आवाज़ सुन के धड़ धड़ाधड़ लंगे पैर ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं लेकिन वो लोग कल्टी मार लेते हैं। पता नहीं कहाँ से एक चोमू फ्लेयर चढ़ता है उनके ऊपर जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ को सब दिखाई देता है। ज़ॉम्बीज़ फिर से उनके पीछे टपाटप भागने लगते हैं। ये देख के उनकी फट जाती है और सलमान भाई की तरह अंधाधुंधी गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होता है और अपना कैप्टन बाहर होता है। जब कैप्टन को होश आता है वो देखता है कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ चूल मिल वो जाके ट्रक के अंदर छुप जाता है और एक ज़ॉम्बीज़ कैप्टन की तरफ आ रहा होता है लेकिन वहाँ पर एक पापा की परी आते हैं और उसको बचा लेते हैं और उसे गाड़ी के अंदर बैठने बोलती है। उस पापा की परी का नाम रहता है जू, उसके साथ उसकी छोटी सिस्टर रहती है। गाड़ी चलाते चलाते उनके सामने अचानक से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते जिनके ऊपर से गाड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं था। उसकी छोटी बहन अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है जो साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस करती है और वो गाड़ी उन ज़ॉम्बीज़ के आगे लेके जाती है जिससे ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस कार के पीछे कुत्ते बिल्लियों की तरफ भागने लगते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हमको ये दिखाया जाता है जिसने फ्लेयर चलाई थी वो ट्रक लेने आते हैं। उनको यूनिट 631 के नाम से जाना जाता है और वो लोग वही लोग रहते हैं जो 4 साल से फंसे हुए रहते हैं वहाँ पे जिनके कारण उनके अंदर का बाला जाग जाता है और वो लोग रावण बन जाते हैं। जो उस कैप्टन को अपने घर लेके आती है जहाँ उसकी मॉम रहती है। जो की मॉम देख के उसको ये याद आता है कि ये तो वही औरत है जो हेल्प मांग रही थी और सियोन ने उसकी हेल्प नहीं किया था। तो उसकी मॉम उसको पूछती है कौन हो तुम, तो वो बोलता है कि मैं हांगकांग से आया हूँ। यूनिट 631 के लोग उस ट्रक के दरवाजे को खोलते हैं और उसमें से चूलमिल बाहर निकलता है। उन लोगों को लगता है ज़ॉम्बीज़ ने इसको भी काट लिया और ये भी इन्फेक्टेड है। उनमें से एक जो आदमी रहता है वो बैग खोल के देखता है और उसको वो $2 मिलियन दिखते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम वो ट्रक चुराएंगे और सैटेलाइट फ़ोन जिससे हम कांटेक्ट करके यहाँ से निकल सकते हैं। कैप्टन सियोंग जिसको जाके वो आदमी इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रक में पैसे हैं और कैप्टन सियोंग वो चेक करने जाता है और उसको पैसे दिखते हैं और साथ ही एक सैटेलाइट फ़ोन जिसपे उसको कॉल आता है और सामने कॉल में जो आदमी कहता है कि जो ऑफ़र उनको था वही तुमको भी है, अगर तुमने ट्रक लेके आए तो $2.5 मिलियन मिलेंगे। दूसरी तरफ हमको ये दिखाया जाता है कि चुरमिल ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक दिया जाता है फाइट करने, बट चुरमिल तकदीर वाला निकलता है और बच जाता है। फिर सियोन एक प्लान बनाता है, वो बोलता है अगर हम इस ट्रक को लेके गए तो सबको शक होएगा। दूसरी तरफ हमको ये दिखाया जाता है कि जो की मॉम उसको कहती है चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं और कैप्टन उसको ट्रक को लेके आएंगे। और वो और कैप्टन निकल पड़ते यूनिट 631 की तरफ। सियोन एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो सर्जन ने ट्रक लाया है उसके अंदर बहुत सारा खाना था और इसी खुशी में आज 24 आवर फाइट चलेंगी। ये बात सुनकर सर्जन को शक होता है और वो उसके कैबिन में आता है लेकिन सियोन कैसे भी करके उसको चूना लगाता है। फिर हम देखते हैं कि सस्ते टिकटॉकर्स की फोर्स यूनिट 631 की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन को पैसे और सैटेलाइट फ़ोन मिल जाते हैं बट सैटेलाइट फ़ोन
टूटा हुआ मिलता है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही सैटेलाइट फोन बचा हुआ रहता है। फिर वहाँ पे वो आदमी आता है और वो औरत उसको अपनी गन दिखाती है और वो सब बोल देता है। और वो ये भी बोलता है कि दूसरा सैटेलाइट फोन सियोन के पास है। और वो बोलता है कि उस ट्रक में से एक आदमी भी मिलता है जिसको वो ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देते हैं फाइट करने के लिए। कैप्टन ने सुनकर सीधा तुतारी ट्रेन जैसा भाग के जाता है उसको बचाने के लिए। सियोन आता है वहाँ पर और थाई थाई करके गोली चलाता है, लेकिन वो ट्रक रिवर्स में लेती है और सियोन को ठोक देती है। कैप्टन वहाँ पे एंट्री मारता है क्रिश की तरह और चुरमिल को बचा लेता है और कहता है उस औरत को सैटेलाइट फोन मिलता है सियोन से। ज़ॉम्बीज आता है कैप्टन की तरफ, जिसके कारण उसकी गन गिर जाती है। फिर चुरमिल वो गन उठा लेता है और अंधाधुंधी फायरिंग करता है, जिससे कि एक आदमी भी नहीं मरता। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो सर्जन उसके पीछे से पार्ट से हेडशॉट देता है और उसका चैप्टर क्लोज। सर्जन कैप्टन को मारने ही जाता है, लेकिन पीछे से ट्रक आती है वो औरत लेके और उस कैप्टन को बचा लेती है। ये देख के सर्जन को मिर्ची लगती है और गोली चलाने चालू करता है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उस ट्रक की तरफ जाते हैं और उस ट्रक को ब्लॉक करते हैं। और खिड़की ना होने के कारण वो लोग अंदर भी आते हैं। फिर वहाँ पे उसकी बेटी आती है जून और अंगूर की तरह सबको मसल देती है। और उनके ग्रैंडफादर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी तरफ फ्लैश चलाते हैं। फिर सर्जन कहता है अब होगा तांडव और आसमान में फ्लैश चलाता है, जिसके कारण ज़ॉम्बीज को सब दिखाई देता है। वो औरत 5-6 जन को खुद ही लिपटा लेती है। देखकर सर्जन गाउटी की तरह गाड़ी पे हाथ मारने चालू करता है। जो को उसका टक्कर का ड्राइवर मिलता है, तो वो चालाकी से लाइट चालू करती है और डिस्ट्रैक्ट करती है ज़ॉम्बीज को, और जिसके कारण ड्राइवर की टाई फिश होती है। सर्जन बोलता है कि गाड़ी की लाइट्स चालू करो, जिससे टिकटॉकर्स को लाइट दिखती है और लाइट के पीछे भागते हैं। और कैप्टन एक एक करके लाइट फोड़ देता है। कैप्टन को वो कांच की बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर ज़ॉम्बीज फंसे हुए रहते हैं। वो कांच की बिल्डिंग की तरफ फायर करता है और कांच टूट जाती है और ज़ॉम्बीज बाहर आते हैं और वो ज़ॉम्बीज सर्जन की भेलपुरी निकालते हैं। उनको लगता है कि सब मर गए, लेकिन वहाँ पर सियोन आता है और जू पर अपनी गन पॉइंट करता है और गन नीचे फेंकने को बोलता है, लेकिन उसकी चैप्टर बहन रिमोट कंट्रोल कार से डिस्ट्रैक्ट करती है और उसकी खोपड़ी सनकती है और वो गोली चलाता है। लेकिन वही टाइम पे उसके ग्रैंडफादर बीच में आते हैं और गोली उनको लगती है और वो औरत गन उठाती है तो उसके पैर में वो गोली मार देता है और ट्रक में बैठकर शिप की तरफ चला जाता है। तब भी सुबह होने लगती है और ज़ॉम्बीज को सब दिखाई देने लगता है। जॉन वो ट्रक को शिप में लेके जाता है, लेकिन वो आदमी उसको धोखा देता है और उसको गोली मारता है, धोखेबाज साला। जॉन मरते मरते वो ट्रक को रिवर्स में लेता है, जिसके कारण वो ट्रक पीछे जाती है और दरवाजा अटकता है और सब ज़ॉम्बीज अंदर आते हैं और सबको काट लेते हैं। कैप्टन और बाकी लोगों को एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो उस हेलीकॉप्टर को फेयर की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बट पैर पे गोली लगने के कारण उसकी मॉम ज्यादा भाग नहीं सकती, इसलिए वो पीछे से एक और फायर देती है कि कोई ज़ॉम्बीज उनकी भेलपुरी ना निकाल दे। फिर खोपड़ी में एक आइडिया आता है, वो ट्रक में जाती है और हॉर्न बजाती है, जिसके कारण सारे ज़ॉम्बीज ट्रक की तरफ जाते हैं। जून पिस्टल दिखाती है और बोलती है कि वो अपने मॉम को लिए बिना कहीं नहीं जाएंगी। उसकी मॉम को किधर भागने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो डिसाइड करती है सुसाइड करने का। तभी कैप्टन सियोन को उसके अपने फ्रेंड की बात याद आती है और उसके अंदर का बाहुबली जाग जाता है और वो हवा में फायर करता है, जिससे उसको सिग्नल मिलता है कि सुसाइड मत करो। तो वो कांच की तरफ फायर करके बाहर निकलती है और कैप्टन उसको बचाने जाता है और कैप्टन उसको कवर फायर देता है और उसको बचा लेता है। कैप्टन सियोंग भी बच जाता है और वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं और यहीं पे मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट कौन सी मूवी पे